नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि कैसे आप पहचानें कि एक कोई भी इंसान प्रेत रोगी है कि नहीं। तो ये कुछ लक्षण आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि सामने वाले इंसान के ऊपर किसी ना किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप ज़रूर है। तो क्योंकि ये जो हरकतें हैं नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और कहीं ना कहीं हम इसको पागलपन से भी रिलेट करते हैं, पर कहीं न कहीं ये पागलपन नहीं होके प्रेत रोग होता है। तो ये मैं आपको कुछ लक्षण बता रहा हूँ जो आप कीनली ऑब्ज़र्व किसी भी इंसान में कीजिए, एंड फिर आप कहीं न कहीं डिटरमाइन कर पाएँगे कि वो प्रेत रोगी हैं या नहीं। तो पहला लक्षण है कि अगर कोई भी इंसान कोई भी ऐसी हरकत करता है जो बहुत ही अजीब हमें लग सकती है, कि जैसे कि अपने पूरे वस्त्र उतार देना। एक हमारे क्लाइंट थे जो अपने पूरे कपड़े उतार देते थे और अपने वर्क प्लेस पे चले जाते थे। एक हमारी क्लाइंट थी जो पूरे कपड़े उतार के छत पे चली जाती थी। एक हमारे क्लाइंट थे जो जब पूरे कपड़े उतार के घर में घूम रहे होते थे और उन्हें ये नहीं समझ आता था वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। एंड जब उनसे पूछा जाता था, उन्हें डांटा जाता था, कहा जाता था, तो वो कहते थे मुझे पता नहीं ये कब हुआ। और कहीं न कहीं ये जो हरकतें होती हैं ये एनर्जीज़ कराती हैं, जब आपका माइंड पूरी तरीके से वो ब्लॉक कर देती हैं। जो मैंने क्लाइंट बताए जो वर्क पे चले जाते थे, वो रास्ते में जाते थे, पूरे कपड़े उतार के बेकारी को दे देते थे एंड फुल न्यूड होके चले जाते थे। अपने आप में कितनी अजीब हरकत है। अब कोई भी देखेगा तो कहेगा ये पागल है, पर सही मायने में वो प्रेत रोगी है। उसका खुद का माइंड पूरी तरीके से कंट्रोल में उस एनर्जी द्वारा हो चुका है, जो इस तरीके का कृत्य उससे करवा रही है। तो इस तरीके का अगर आपको किसी भी इंसान में टेंडेंसी दिख रही है, 100% वो प्रेत रोगी बन चुका है। दूसरा लक्षण जो बताते हैं कि कोई भी इंसान प्रेत रोगी है, वो ये है कि अकेले में हँसते रहना। अब अगर आपको कोई जोक याद आ रहा है तो आप हँस रहे हो कभी-कभार तो बात अलग है। पर अगर आप हर वक़्त हँस रहे हो, दिन-रात हँस रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप हँस क्यों रहे हो? और आप जब हँस रहे हो तो आप मग्न हो उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ हँसने में, एंड ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है। तो कहीं न कहीं आप प्रेत रोगी हो सकते हो, या आपके घर में कोई ऐसा है तो हो सकता है। आई विल गिव यू एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ क्लाइंट। एक क्लाइंट थी जिनकी बेटी थी जो प्रेत रोगी बन चुकी थी और वो हँसती रहती थी। वो अपने रूम में लिटरली यूँ बैठ के यूँ करके ही यूँ हँसती रहती थी। तो उसकी मदर ने आके कहा कि तुम क्यों हँस रही हो इतना? ऐसी क्या हँसी की बात है? तो उसने हँसते हुए यूँ करके देखा साइड, और तेज़ी से हँसने लग गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक साइन था जो बता रहा था कि वो एक गलत एनर्जी के कांटेक्ट में है एंड उससे कम्युनिकेशन में है, जो उसको उनको पूरी तरीके से कैप्चर कर रही है और हँसा रही है। ऐसे लोग घर में कोई भी तरीके की एबनॉर्मलिटी होने पे, हादसा होने पे, किसी भी इंसान की मृत्यु होने पे भी हँसते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा इशारा है जो बताता है कि इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये प्रेत रोगी तो है ही। एक लक्षण और आपको बताता हूँ, तीसरा वो है कि अपने बाल काट लेना। अब बहुत लोग, हर आदमी इंसान नाई के पास जाता है, पर ऐसे रेयर कोई हो सकता है जो अपने बाल खुद काटना चाहे। बट ये चीज़ बहुत अजीब जब हो जाती है जब आप ऐसी हरकत करते हो जो आपके ही कंट्रोल में नहीं है, या आप बहुत ऑड आवर्स पे करते हो। एक क्लाइंट थी हमारी जिनके बहुत लंबे बाल थे और उन्होंने एक दिन अपने कैंची से सारे बाल काट लिए। एंड वो शीशे में अपने आप को देख के बाल काटती जा रही, गिराती जा रही, एंड उन्हें पता नहीं था ऐसा क्यों कर रही हैं। जब बाल काट लिए तो उसके बाद जब उनके पति ने कहा ये क्या कर लिया आपने, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मैंने नहीं काटे उसने काटे, मैंने नहीं काटे उसने काटे। एंड वो कई घंटों तक रोएंगी मेरे बाल काट दिए, और जबकि उन्होंने खुद काटे थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैंने नहीं काटे उसने काटे हैं। तो बहुत बड़ा एक ये साइन था इस बात का कि वो प्रेत रोगी हैं, पोजेस्ड हैं किसी एनर्जी द्वारा, जिन्होंने ये कृत्य उनसे कराया। एक हमारे क्लाइंट और थे जो रात के 3 बजे उठ के अपने उन्होंने सारे बाल शेव कर दिए इलेक्ट्रिक रेज़र से सर के। बहुत अजीब बात है। और वो भी कब किए? भर सर्दी में किए। तो इस तरीके का कृत्य कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो प्रेत रोगी बन चुका है। चौथा लक्षण, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खाता है। अब आप कहोगे कि भूख किसी की हो सकती है खाने की, पर इतनी एबनॉर्मल भूख हो जाना कि आपको समझ ना आए कि क्या हो गया। 2 रोटी खाने वाला 10 रोटी खाने लगे। एक हमारे क्लाइंट थे जो 8 समोसे खा जाते थे, 1-1 किलो हलवा खा जाते थे, 2-2 जग भर के कॉफ़ी पी जाते थे, फिर बाथरूम में बैठे रहते थे, उसके बाद फिर निकलते थे, फिर खाते थे।
एंड उन्हें ये समझ नहीं आता था कि कौन उनको प्रोवोक कर रहा है खाने के लिए। और स्पेशली रात को 12 से 4 में उन्हें इतनी भूख लगती थी कि वो पूरे घर का राशन ख़त्म कर दें, और उससे वो बीमार पड़ रहे थे, उनका शरीर ख़राब हो रहा था। उसके बावजूद भी जब उनसे पूछा जाता था तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मुझे कौन कहता है खाने को, पर कोई मुझे कहता है कि तुम खाओ, मुझे भूख लगी है। तो उनकी जो नॉर्मल खुराक थी वो 2 रोटी की थी, और वो उन्होंने 10 रोटी में हो गई थी। तो कभी ना कभी जब आप किसी एनर्जी के कंट्रोल में होते हो तो वो अपनी उस तमन्ना को पूरा करने के लिए आपके शरीर का सहारा लेती है, या एक से ज़्यादा एनर्जीज होती हैं तो वो भी इस तरीके के कृत्य इंसान से कराती हैं। तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बताता है कि आप वो पर्टिकुलर इंसान प्रेत रोगी है। एक लक्षण और है 5वां, कि अगर कोई भी इंसान भगवान को देख के गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है, चैलेंज करता है, और गालियाँ भी माँ बहन की देने लगता है, और गंदी गालियाँ देने लगता है, और ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ उसके साथ बुरा किया या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई जिसके बाद उससे नफ़रत हो गई। उसके अंदर नेचुरली ये चीज़ अचानक ही उत्पन्न हो गई। जो पूजा पाठ करता था इंसान, वो अचानक से भगवान को गाली देने लगा, और भगवान को फेस नहीं करता, गाली देता है, चुनौती करता है, पीठ दिखाता है, उल्टा सीधा बोलता है। एंड जब वो बाद में शांत होता है तो मैं एहसास करता है उसने गलत किया, एंड फिर उस चीज़ को रिपीट करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साइन है कि वो पर्टिकुलर इंसान प्रेत रोगी है। छठा लक्षण, अगर कोई इंसान हर वक्त आपको जो जब देखता है तो वो बहुत नेगेटिवली घूरता है, ऐसा कि जैसे खा खा जाएगा आपको। एक हमारे क्लाइंट थे, वो हस्बैंड थे, अपनी वाइफ को, बच्चों को हर वक्त वो घूरते थे, इतना गंदा घूरते थे कि उन्हें डर लगता था उनसे। ऐसी एक लेडी थी जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को, सास को, सबको बहुत अजीब तरीके से बैठ के घूरती रहती थी चेयर पे। एंड जो घूरती रहती थी, घूरती रहती थी, घूरती रहती थी, उन्हें समझ नहीं आता था कि चुप, साइलेंट है, बस घूरे ही जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि इंसान पूरी तरीके से एक इंद्रजाल में एक पूरे कैप्चर हो चुका है, एक विज़न उसकी बंधी हुई है, और जो एनर्जी है उसने आगे टेक ओवर कर लिया है, और वो डायरेक्टली आपको देख रही है, आप पे प्रभाव डाल रही है। अपने आप में बहुत बड़ा साइन है उस इंसान के प्रेत रोगी होने का। क्योंकि देखो, नॉर्मल किसी को घूरना, किसी बात पे बात अलग है, पर कोई इंसान दिन रात आपको घूर रहा है, रात को भी आपको घूरा जा रहा है, सोते हुए भी घूरा जा रहा है, बहुत डेंजरस साइन है। इसके अलावा 7वां लक्षण जो बताता है कि कोई भी इंसान प्रेत रोगी हो सकता है, वो ये है कि वो इंसान घर की पूजा पाठ ना होने दे, घर का मंदिर तोड़ दे, धार्मिक पुस्तकों को जला दे, और जो पूजा पाठ करे उसको जान से तक मारने को तैयार हो जाए। हाँ जी, ऐसे बहुत से हमारे क्लाइंट हैं जो प्रेत रोगी हैं, जो घर में पूजा होने ही नहीं देते, मंदिर तोड़ चुके हैं, मूर्तियाँ तोड़ चुके हैं, गाली गलौज कर चुके हैं, लात मार चुके हैं, धार्मिक पुस्तकों को जला चुके हैं उन्हें, और घर वाले अगर कोई करते हैं तो उनको मारने के लिए चाकू तक उठा लेते हैं। बिगेस्ट साइन प्रेत रोग का, क्योंकि ये एनर्जीज़ कभी भी भगवान का नाम नहीं जप सकती, ना बर्दाश्त कर सकती हैं उनकी पूजा उपासना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है। 8वां लक्षण जो बताता है कि इंसान प्रेत रोगी हो सकता है, वही है कि घर में जी भर के कचरा, कबाड़, गंदगी इकट्ठी करना, और उससे खुशी हासिल करना। जितना ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा होगा, जितना ज़्यादा गंदगी होगी, जितना ज़्यादा बदबू होगी, जितना ज़्यादा डस्ट होगा, उसको चैन आएगा। और अगर सफाई होगी तो वो इंसान झगड़ेगा। जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना उस इंसान को प्रॉब्लम होगी। जितना ज़्यादा घर फैलेगा, गंदा होगा, कबाड़ से भरेगा, वो इंसान खुश होगा। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा साइन है जो नेगेटिव स्पिरिट्स का होता है, क्योंकि ये गंदगी पसंद करती हैं, गंद पसंद करती हैं, जाले पसंद करती हैं, धूल पसंद करती हैं। तो ये कभी भी साफ़ सफाई नहीं चाहती। साफ़ सफाई होगी, जोत बत्ती होगी, इनके लिए प्रॉब्लम होगी, तो ऑटोमेटिकली ही इसका विपरीत करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी हो। तो अगर कोई इंसान लगातार ऐसा कर रहा है शुरू से, और उस गंदगी को, कूड़े को बनाए रखने के लिए आपसे लड़ रहा है, यहाँ तक कि बाहर से भी कूड़ा उठा लाता है, अपने आप में एक ये साइन है एबनॉर्मलिटी का, जो प्रेतरों की तरफ इशारा करते हैं। 9वां लक्षण कि इंसान खुद से ही बात कर रहा है, हर वक्त बात कर रहा है, दिन रात बात कर रहा है, रात को उठ के बात कर रहा है, शीशे के सामने बात कर रहा है। आप 2 मिनट देख रहे हो, एक हमारी क्लाइंट थी, उनकी मेड खाना बना रही होती थी उनका, एंड खाना बनाते वक्त खुद से बात करती रहती थी। और आप मतलब इट इज़ सो क्रीपी एंड स्केरी
कि 2 आवर्स लगातार बर्तन मांजना, खाना बनाना, जब तक वो 2 घंटे का साइकिल होता था, वो लगातार बात करती थी और सामने कोई भी नहीं होता था। बर्तन मांज रही हैं, बात करे जा रही, किससे कर रही हैं नहीं पता। खाना बना रही हैं, बात करे जा रही हैं, कोई सामने से कुछ बोल रहा है, उसका जवाब भी दे रही हैं। एंड जब उन्होंने मुझे यह बात बताई, मैंने कहा आप जस्ट निकाल दो उसको, चाहे आप अपनी सेफ्टी देखो, अदरवाइज़ घर बर्बाद हो जाएगा। लिटरली उनका घर काफ़ी बर्बाद हो चुका था। जब उस लेडी को उन्होंने हटाया और मैंने कहा आप उसके घर वालों को बोलो उसका इलाज कराए, एंड घर वाले मान नहीं रहे थे, कि वो कह रहे थे नहीं वो तो जी बिल्कुल ठीक है। बाद में उन्होंने एडमिट किया कि हाँ वो प्रेत रोगी है और उस पर जिन है और उसका इलाज चल रहा है ऑलरेडी मेहंदीपुर बालाजी से, पर वो ठीक नहीं हुई है। तो आप खुद देखिए कि लोग अक्सर अपनी रोग को छुपाते हैं, एंड खासकर जो इंसान खुद के कंट्रोल में नहीं है उसको नौकरी पे भेज दिया। अब आप खुद सोचिए कि जो इंसान हर वक्त कम्युनिकेट कर रहा है किसी स्पिरिट के साथ, जब आप लगातार बोल के कम्युनिकेट करते हो ना वर्बली, डैट इज़ मोर क्रीपी। आप डिमोनिक एनर्जी से कम्युनिकेट करते हो। उस वक्त वो इंसान खाना बना रहा है, तो आप सोचिए कि वो एनर्जी कम्युनिकेट करके खाने में कुछ भी डलवा सकती है, जहर भी डलवा सकती है। तो कितने बड़े रिस्क पे वो फैमिली थी। एंड जब से वो मेड गई उसके बाद से उनके घर से बीमारी चली गई, उनका काम धंधा चलना शुरू हो गया और जो उनके घर में कलेश होता था वो बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आप लगातार 24 घंटे नॉन स्टॉप बात कर रहे हो। 10वां लक्षण कि अगर कोई भी इंसान जो प्रेत रोगी है या बन चुका है पूरी तरीके से प्रेत रोगी है, पुराना है या नया है, वो इंसान बहुत मतलब ये कह लीजिए कि आक्रामक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। इतना एग्रेसिव हो जाता है कि संभाले नहीं संभलता। चाहे फिर उसको आपके साथ हाथापाई करनी पड़े, चाहे गाली गलौज करनी पड़े, वो रिश्तों की कदर नहीं करता। एक तो होता है इंसान शुरू से भाई इसका मंगल तेज है, शुरू से बहुत गुस्से वाला, नहीं, पहले ऐसे नहीं थे और अब ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा है कि और बाद में रोते हैं, रिपेंट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, पर उस टाइम मार पीट ली या गाली गलौज कर ली, फिर दोबारा बाद में माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है। फिर उसी हरकत को और भी ब्रूटली किया। हमारे क्लाइंट थे जो अपने माँ बाप को पीटते थे, गाली देते थे, बाद में उनसे माफ़ी मांगते थे, रोते थे, उनके पैरों में पड़ जाते थे, अगले दिन फिर वही चीज़। एंड उनको अचानक ही उनको देख के गुस्सा चढ़ता था, टीस चढ़ती थी। एक ऐसी लेडी थी, उनको टीस चढ़ती थी अपने बच्चों को देख के, वो उन्हें बहुत मारती थी, इतना मारती थी, मतलब बुरा हाल कर देती थी। और वो कहती थी मुझे समझ नहीं आता, मुझे इनको देख के गुस्सा आता है और कोई चीज़ मुझे कहती है कि इनको मार दो, और तब मैं उन्हें मारती हूँ। तो जो बहुत एग्रेसिव कोई भी इंसान आपका फैमिली मेम्बर हो रहा है, एक्सेसिवली आपके साथ मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी हो सकती है जो उसको इंस्टिगेट कर रही है कि वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करे। हाँ, ऐसे नेचर के भी लोग होते हैं जो गंदे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे ही प्रेत रोगी होंगे, बट अगर इंसान ऐसा नहीं था पहले या उसकी पर्सनैलिटी से वो ट्रेट मैच नहीं करता, पर अचानक से उसके अंदर ये नेगेटिव चीज़ उत्पन्न हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेत रोग को बहुत बड़ा इशारा देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर कोई इंसान प्रेत रोगी है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट लक्षण ये भी है कि उस इंसान को अंधकार पसंद होगा, अकेलापन पसंद होगा। वो अपने कमरे में अंधेरा करके दिन में भी रात में कोने में बैठा रहेगा। उस इंसान के आगे आप लाइट जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे, दिया जलाओगे, आर्टिफिशियल लाइट जलाओगे, झगड़ा करेगा। दरवाज़ा खोलोगे उसका झगड़ा करेगा, वो कहेगा हर वक्त कमरे में मेरे अंधेरा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का ये बिगेस्ट साइन है। बहुत बच्चे हैं जो प्रेत रोगी बन चुके हैं, वो यही करते हैं, दिन रात कमरे में अंधेरा रहता है और एक कम कोने में पड़े रहते हैं। आपने देखे होंगे बहुत से ड्रग्स लेने वाले जो लोग होते हैं, जो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, वो भी यही काम करते हैं, कमरे में अंधेरा कर लेंगे और कमरे में एक कोने में पड़े रहेंगे। क्यों? ड्रग्स लेने से उनके चक्र खुल जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जीज़ उन पे अटैक करती हैं और वो पोजेस भी हो जाते हैं। बहुत से लोग जो वीड लेते हैं नेगेटिव एनर्जी से बहुत इजीली पोजेस हो जाते हैं और प्रेत रोगी होने के
ये कह लीजिए कि पूरे जो है ना अपने लिए पर्याप्त एनवायरनमेंट बना लेते हैं और प्रेत रोगी बन भी जाते हैं। और जब अपना इलाज भी कराते हैं रिहैब में तो भी आसानी से ठीक नहीं हो पाते। तो ये जो लक्षण थे ये कहीं ना कहीं अगर किसी इंसान में बहुत एक्सेसिवली हैं तो 100% वो इंसान प्रेत रोगी है। ऐसे इंसान का तुरंत आप इलाज करवाइए अगर आपका वो फैमिली मेम्बर है। अगर आउटसाइडर है तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए कि वो उसके लिए कुछ करें। और आप अपनी एसोसिएशन ऐसे इंसान से थोड़ा कम रखिए अगर वो आउटसाइडर है तो, ताकि आपको नुकसान ना हो। और अगर फैमिली मेम्बर है तो उसका इलाज तुरंत करवाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर आप करोगे ये इतने बढ़ते जाएंगे कि फिर वो इंसान समझ लो आपके हाथ से गया। तो जितना जल्दी इसके लिए आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा और उस इंसान के लिए, पेशेंट के लिए भी फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप प्रेत रोगी हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। हम प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट देते हैं और उस रोग को हटाने के लिए नारियल देते हैं अभिमंत्रित, जिससे उतारा होता है उस रोगी का और नारियल जलाया जाता है। हमारे नारियल अभिमंत्रित होते हैं मंत्रों से और वो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींचते हैं। हम घर में धुनी भी जलवाते हैं, हमारी धुनी आती है सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, जिससे घर की शुद्धि होती है। एक बार ही हमारी धुनी आपके घर में जलनी शुरू हो जाएगी तो कोई भी स्पिरिट आपके घर में वास नहीं कर पाएगी। अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव हम ट्रीटमेंट देते हैं घर बैठे, जिससे आप ठीक भी हो जाएंगे और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।